सफेद शेर का रंगीन शेरों से युद्ध। जंगल में दो तरह के शेर थे, कुछ थे सफेद और कुछ थे रंगीन। सफेद शेर बहुत ताकतवर थे, लेकिन रंगीन शेर न केवल देखने में खूबसूरत थे, वो ताकतवर भी सबसे ज्यादा थे। दोनों को ही अपनी अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है। सफेद शेर ये कहते हैं कि वो ताकतवर है और दूसरी तरफ रंगीन शेर ये कहते हैं कि उनसे ज्यादा ताकतवर जंगल में और कोई नहीं। सफेद शेर रंगीन शेर से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? लगता है अपनी जान देकर ही मानोगे। हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरी दुनिया में सफेद शेर बहुत कम मात्रा में हैं और हम उनमें से एक हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में रहना चाहते हैं। आसपास के 7 जंगलों में भी जाओगे तो सफेद रंग के शेर नहीं मिलेंगे तुम्हें। सफेद शेर ललकारता हुआ रंगीन शेर को ये बात कहता है। रंगीन शेर हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने तुरंत आक्रमण करते हुए कहा, लगता है तुम जान देकर ही मानोगे। रंगीन शेर आक्रमण करता है और सफेद शेर और उसकी पत्नी को मार डालता है। ये बात छुपा हुआ पेड़ के पीछे सफेद शेर का बच्चा देख लेता है और वो कहीं दूर चला जाता है। वो बहुत डर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में और दिमाग में रंगीन शेर बस चुका था। वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते कई साल बीत जाते हैं। बड़ा होकर सफेद शेर का बच्चा जंगल में वापस आता है और अपने पिता के दोस्त भालू से मिलता है। भालू सफेद शेर के बच्चे को तुरंत पहचान जाता है। अरे अरे, तुम तो बिरजू के बेटे हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया बेटा। सफेद रंग का शेर तो बरसों पहले यहाँ से चला गया। मैं जानता था तुम डर के मारे यहाँ से चले गए हो और कहीं छुप गए हो। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे माता पिता की तरह वो रंगीन शेर तुम्हें भी मार डालेगा? और तुम तो अपने परिवार के साथ आए हो, ऐसा लगता है। सफेद शेर भालू से कहता है, अब मैं नहीं डरता। पहले मैं एक बालक था, इसीलिए डर गया था। आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ और अपने पूरे परिवार को इसीलिए साथ लाया हूँ ताकि अपने पिता की जगह हासिल कर सकूँ और हमेशा हमेशा के लिए जंगल में रह सकूँ। सफेद शेर का बच्चा काफी ताकतवर हो चुका था, मगर रंगीन शेर अब बुढ़ापे के कारण मौत के बहुत नजदीक था। सफेद शेर आक्रमण करता है और रंगीन शेर को मार गिराता है। उसके बाद उस जंगल में सिर्फ सफेद शेर का अधिकार हो जाता है। न केवल वो अपने पिता का बदला लेता है, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लोगों को अत्याचार से बचाने लगता है। घमंडी घोड़ा और लंबे पैरों वाली बकरी को जादुई पेड़ का आशीर्वाद। सुनारपुर जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। वो सभी आपस में मिलजुल कर खेलते, साथ मिलकर खाते और साथ मिलकर मस्ती किया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, अरे हिरन भाई, बकरी बहन, चलो आओ, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, ठीक रहेगा, हिरन ने कहा। तब बकरी कहती है, ठीक है बंदर भाई, आप दोनों छुप जाओ, मैं आप दोनों को ढूंढती हूँ। बंदर और हिरण पेड़ों और झाड़ियों की ओट में छुप जाते हैं और बकरी वहीं आंख बंद करके 10 तक गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैं आ रही हूँ। लेकिन बकरी जैसे ही आँख खोलती है तो उसकी आंखों के सामने जंगल का बिगड़ैल घमंडी घोड़ा खड़ा था, जो कि बहुत ही गुस्से वाला था और उसको अपनी लंबी लंबी टांगों का बहुत घमंड था। घोड़े ने लात मारते हुए बकरी से कहा, अरे तुम आँख बंद करके क्या तपस्या कर रही हो? हटो हटो मेरे सामने से।
घोड़े की लात से ठोकर खाकर बकरी दूर जाकर गिरती है। तभी हिरण और बंदर भी बाहर निकल आते हैं और घोड़े से कहते हैं, घोड़े, तुम्हें अपनी टांग पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर घोड़े को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और हिरण भागकर अपनी जान बचाता है, लेकिन बकरी नहीं भाग सकती। घोड़ा फिर से बकरी की पिटाई कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बकरी वहीं पेड़ के आगे रोने लगती है। हे भगवान, अगर मैं भाग नहीं सकती, मेरे पैर छोटे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस घोड़े को सबक सिखा सकूं। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और पेड़ से आवाज आती है, बकरी, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे नीचे गिरी हुई पत्तियों को खा लो, इससे तुम वो ताकत ले आओगी जो तुम चाहती हो। क्या ये सच है? बकरी ऐसा कहते हुए नीचे गिरी हुई पेड़ की पत्तियों को खा लेती है और पत्तियां खाते ही उसकी टांगे एकदम घोड़े सी लंबी और ताकतवर हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर जाता है और हिरन भी वहां वापस लौट आता है और वो तीनों बिगड़ैल घोड़े की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि घोड़ा एक छोटे से चूहे को बहुत तंग कर रहा था। तब बकरी उससे कहती है, घोड़े, इस चूहे को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। घोड़ा बकरी से कहता है, अच्छा, पिछली पिटाई भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले की ही तो बात है। जैसे ही घोड़ा बकरी पर आक्रमण करता है तो बकरी उसे अपनी लंबी टांगों से मार मार के नीचे गिरा देती है और घोड़ा बकरी से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसे किसी को भी तंग नहीं करेगा। अरे बस, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। बकरी की लंबी टांगों के कारण जंगल को घोड़े के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और जंगलवासी एकदम खुशहाल रहने लगते हैं। गरीब किसान की जादुई छड़ी। एक समय की बात है, बीजपुर गांव में मोंटी नाम का किसान रोज फसल काटने खेत में जाता था। एक दिन खेत से वापस घर आते वक्त खूब तेज बारिश हो रही थी। मोंटी एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जैसे ही वो घर जाने के लिए खड़ा हुआ, वो गीली मिट्टी में अचानक फंस गया और उसका जूता पूरी तरह से मिट्टी में सन गया और गंदा हो गया। हे भगवान, अब मैं पैदल कैसे घर जाऊंगा? रास्ते में तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे। पूरा जूता पानी और मिट्टी से भर चुका है। तभी उसे अचानक पेड़ के पीछे एक कपड़े की गठरी दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर एक जादुई लकड़ी थी। मोंटी उसे देखकर उत्सुक हो जाता है और जैसे ही मोंटी लकड़ी को पकड़ता है, उस लकड़ी में चमक आ जाती है। वो डर के मारे लकड़ी को गिरा देता है। अरे ये क्या? हाँ। लकड़ी उसके दूसरे जूते पे जाकर गिर जाती है और उसका जूता बिल्कुल नया हो जाता है। अरे वाह, ये तो जादुई छड़ी लगती है। ये जरूर एक जादूगर की होगी। ये जादुई है। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दिख तो रहा नहीं, अब तो ये मेरी हुई ना। मैं तो धन्य हो गया। वो खुश होकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी राजू दिखाई देता है। राजू उससे कहता है, अरे मोंटी भाई, ये नए जूते कहाँ से लिए? जरा हमें भी तो दिखाओ। मोंटी उसकी बात ना सुनकर सीधा घर चला आता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीता देखो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आया हूँ। अरे नए जूते कहाँ से आए हैं? अरे वाह, ये तो बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये नए जूते इस जादुई छड़ी ने दिए हैं। देखो, अभी मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मोंटी घर की हर चीज को छड़ी से छूता है और घर की सभी चीजें नई हो जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, अब तो हम माला माल हो गए जी। तुम इस छड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे रख दो, कहीं कोई चोरी ना कर ले। मोंटी छड़ी को दरवाजे के पीछे रख देता है
मोंटी के पड़ोसी राजू ने छड़ी का जादू खिड़की से ही देख लिया था। रात के समय राजू चुपके से उसके घर में घुस आता है और उस छड़ी को चुरा कर अपने घर ले आता है। वो अपने घर जाता है तो उसके घर की सारी चीजें टूटनी शुरू हो जाती हैं। राजू और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। अरे अरे भाई, तुम्हारे घर की सभी चीजें टूट क्यों रही हैं? ये आवाजें कैसी? मोंटी को देखकर राजू उसे रोते हुए कहता है, मैं चुपके से तुम्हारे घर से जादुई छड़ी चुरा लाया था। वो मैंने खिड़की पे भाभी जी को तुम्हें जादू दिखाते हुए देख लिया था ना, लेकिन छड़ी को लाते ही हमारे घर की सारी चीजें टूटने लग गई हैं। हमारी मदद करो यार। मोंटी तुरंत उस छड़ी को तोड़ देता है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। दोनों दोस्त आपस में गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि कभी किसी जादुई चीज पर भरोसा किए बिना अपनी मेहनत पर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।